राजसमंद के आलोक स्कूल और स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल के वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विकसित भारत 2047 की थीम पर वार्षिकोत्सव हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और गेस्ट ऑफ ऑनर प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक अनुराग सक्सेना थे। विशिष्ट अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल, पूर्व सभापति नगर परिषद राजसमंद के सुरेश पालीवाल थे। अध्यक्षता आलोक संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने की। प्राचार्य ललित गोस्वामी ने बताया कि प्रारंभ में नर्सरी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा अलग अलग देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिव तांडव, इंडियन फेस्टिवल, गुरुकुल एंड टीचर स्टोरी, रामकथा, श्री कृष्ण लीला आदि आधारित नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई, तो दर्शक भी भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम में प्रशासक मनोज कुमावत, सहायक प्रशासक निश्चय कुमावत, सहायक प्रशासक प्रतीक ध्रुव कुमावत ने अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही करीब 40 पूर्व विद्यार्थियों का मंच पर सम्मान भी किया गया। अंत में सहायक प्रशासक ध्रुव कुमावत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में विशेष सहयोग देने वाले आलोक की पूर्व छात्रा व कोरियोग्राफर अंजलि कुमावत व पलक सालवी का सम्मान भी किया गया। इस दौरान आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से नन्हे मुन्ने छात्रों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक गतिविधियों की यहाँ पर रंगारंग प्रस्तुति दी और साथ ही विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले छात्र छात्राओं का यहाँ पर सम्मान भी किया गया। वार्षिकोत्सव के माध्यम से खास तौर से साल भर में जो भी विभिन्न गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पर प्रदर्शन किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं न कहीं विरासत से जोड़ने का प्रयास किया। संस्कार का अगर बिल्ड किसी स्कूल ने करा है, माता पिता घर के संस्कार जरूर देते हैं, लेकिन अगर कोई एक स्कूल है जो बच्चों को संस्कारों में निर्माण करता है तो वो आलोक संस्थान है, वो आलोक स्कूल है। हम सब जितने एल्यूमिनाइज हैं वो इस बात के साक्षी हैं। सर हमें आचार्य सर अपनी बात रखते थे, अलग अलग विषयों पर रखते थे और हम उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते थे और उनकी बातों को हम कितनी बार कहते हैं ना, कॉन्शियस माइंड से नहीं, सब कॉन्शियस माइंड से भी अपने जहन में उतारते थे। कि स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी ने कहा था कि मेरी बेटी ने अगर खाना खाना सीखा है, सब सब्जियों को खाना सीखा है, तो वो आलोक संस्थान की देन है कि सब बच्चे अपनी टीचर के साथ बैठकर, अभी भी वही होता होगा, पर टीचर्स चेक करती थी हमारा टिफिन। अगर हम वो टिफिन पूरा नहीं खाते थे तो हमें डांट भी पड़ती थी। टीचर्स को मैम बुलाना नहीं, दीदी बुलाना इस स्कूल ने सिखाया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने स्कूल से सीखी है और जो ऑटोमेटिकली जब हम कार्य करने जाते हैं या वर्क प्लेस पे जाते हैं वो संस्कार हमारे अंदर आते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात कही कि माता पिता के मोटिवेशन, टीचर्स का मोटिवेशन और राइट तरीके से, सही तरीके से अपने बच्चों तक अपनी बात पहुंचाना आज तक सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। मेरे पापा ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि कैसे करो या ऐसे पढ़ना है या ये करना है। मैं अगर उनके पास रोकर भी गई, या मेरे 10th में जब 71% बने थे, मुझे आज भी याद है, मेरे पापा ने फ़ोन उठाकर ये बोला एग्ज़ाम का रिजल्ट सुनकर कि तू पास हो गई ना, हम उसमें खुश हैं। मैंने कहा आप तो मुझे ऐसे बोल रहे हो कि मैं फेलियर स्टूडेंट रही हूँ। नहीं बेटा, पढ़ाई में मेहनत तुम कर सकते हो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं होता। मैं उसी में खुश हूँ कि तुमने खूब अच्छी मेहनत करी। तो मैं आप सब माता पिताओं को ये बात कहूँगी कि मेहनत करने में अपने बच्चों का प्रोत्साहन जरूर करें, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आ रहा हो उस दिन वो रिजल्ट कोई भी आए उसको सेलिब्रेट करें, उसको ये मोटिवेशन दें कि कोई बात नहीं, हम खड़े हैं ना तुम्हारे साथ, कहीं भी तुम जाओगे हम जरूर तुम्हारे साथ खड़े हैं। सहयोग, आलोक के प्रति आपकी आस्था, आपका विश्वास और ये कि हमारे बच्चे यहाँ से मजबूत होकर जीवन के उस रास्ते पर सक्षम होकर निकलेंगे। पढ़ाई तो बहुत से स्कूल कराते हैं, लेकिन जीवन की जो पाठशाला है, जीवन जीने की जो कला है, जिन नैतिक मूल्यों की बात हम करते हैं, जिन आदर्शों की बात करते हैं, एक किसी शायर ने बहुत खूब बात कही कि हम उन किताबों को जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़कर
बढ़कर बच्चे माँ बाप को खपती समझते हैं। तो ज़्यादातर स्कूलों में वो शिक्षा होती है, लेकिन आलोक के बच्चे जब चरण छूते हैं, किसी शादी में श्री राम जय राम की आवाज़ आ जाती है, तो पता चल जाता है कि ये आलोक स्कूल के किसी न किसी बच्चे का विवाह यहाँ हो रहा है। ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, कार्यक्रम लंबा है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप भरोसा रखिए, आलोक की रश्मियों को फैलाते रहिए। आलोक आपके विश्वास पर सदा खरा उतरा है, खरा उतरता रहेगा। इसी तरह राजसमंद और नाथद्वारा शहर के सीमा पर स्थित करजिया घाटी में स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल में भी वार्षिकोत्सव हुआ, जिसमें भी छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। यहां पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, राजसमंद के जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल सहित मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने न सिर्फ छात्र छात्राओं को मोटिवेट किया। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने छात्र छात्राओं के लिए अभिभावकों से अपील की कि वे मोबाइल से दूर रखें, ताकि मोबाइल अगर छात्र छात्राओं से दूर रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनका समग्र विकास होगा। साथ ही जिस तरह के ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो थीम थी, उस थीम की भी विधायक ने सराहना की। देखिए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। यहाँ पर वार्षिक महोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। बच्चों के इतने अमेजिंग प्रोग्राम्स हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस अगर वार्षिक महोत्सव में किसी चीज़ ने करा है तो द अनटोल्ड स्टोरीज़। वाकई में ये बच्चों को संज्ञान में लाना, उनको बताना, रामायण में या महाभारत में या किसी भी पुरानी जो हमारी कथाएँ हैं, उनको बच्चों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी कथा कितनी बार भी पढ़ी जाए, लेकिन जब हम उसको जी लेते हैं, जब हम महोत्सव के द्वारा उसमें इनैक्ट करते हैं या उसका पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चों में वो एम्बाइब हो जाता है। तो आई थिंक द थीम इज़ अमेजिंग, बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। और आप लोगों ने भी देखा बारिश भी हो रही थी तो भी पेरेंट्स चाह रहे थे कि प्रोग्राम चलता रहे, प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें। आई थिंक गणपति की बात करें तो कहीं पे भी मैंने नहीं देखा ऐसा कि बच्चों ने गा कर गणेश वंदना करी और इतनी सुंदर तरीके से अपना बैंड बजा के बनाकर और वो उसमें पार्टिसिपेट किया है। और सबसे बड़ी बात, जब मेरी प्रिंसिपल मैम से बात हो रही थी, उन्होंने बताया, तिलकेश जी ने भी बताया कि बच्चों ने इसमें सब कुछ किया है। यानी वेंडर्स कौन आएंगे से लेके उनसे नेगोशिएशन से लेकर स्टेज कैसा बनेगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जैसा कि आप बोल रहे थे कि लर्निंग बाय डूइंग, आई थिंक उससे बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो वो सबसे इम्प्रेसिव है। मैं स्मार्ट स्टडी को, सभी टीचर्स को, सभी बच्चों को और अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई और ब्राइटर फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। स्मार्ट स्टडी स्कूल के वार्षिकोत्सव में अनकही कथाओं के माध्यम से अलग अलग छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसको लेकर अभिभावकों ने काफी सराहना की। खासतौर से जब रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के दौरान भी जो छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियां थी, उस प्रस्तुतियों के लिए लोग वहां पर डटे रहे, जमे रहे। प्रधानाचार्य डॉक्टर पारुल जोशी ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना का विकास हो। निदेशक मनोहर भाटिया, श्याम भाटिया और तिलकेश भाटिया ने विद्यार्थियों की मेहनत की सराहना की। साथ ही कहा कि ऐसे मंच बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं और अभिभावक गण मौजूद थे।